नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया और मैं हूं आपके साथ ऋतिक ठाकुर। इस अहम रिपोर्ट में आज हम बात करेंगे इंदौर में आयोजित होने वाली खास टूर्नामेंट की। इसका नाम है सनातन प्रीमियर लीग। यह आस्था और खेल का एक अनोखा संगम पेश करता है। इस लीग का नेतृत्व देश के प्रख्यात कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर करेंगे। साथ ही आयोजन का मुख्य उद्देश्य युवाओं को सनातन संस्कृति, नैतिक मूल्यों और एकता के संदेश से जोड़ना होगा। दरअसल लंबे समय तक लोगों की धारणा रही है कि सनातन धर्म केवल भजन, कीर्तन और सत्संग तक सीमित है, लेकिन ये लीग ये दिखाएगी कि सनातन जीवन के हर क्षेत्र, यहां तक कि खेल के मंच पर भी सक्रिय भूमिका निभा सकता है। साथ ही साथ इस आयोजन में देश भर के संत, कथावाचक और हजारों सनातनी शामिल होंगे। इस आयोजन से पहले देवकीनंदन ठाकुर और विवेक बिंद्रा ने दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एसपीएल की ट्रॉफी का अनावरण भी किया, जिसमें कई इन्फ्लुएंसर्स और गणमान्य लोग भी शामिल हुए। इस पर बातचीत करते हुए देवकीनंदन ठाकुर ने न्यूज टीवी इंडिया से क्या कुछ कहा है, सुनिए। सनातन को लेकर के हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके के मैसेज दिए जाते हैं, लेकिन अब एक ऐसे में एक अच्छा जो इनिशिएटिव है वो उठाया गया है एसपीएल। इसको लेकर के हमारे साथ देवकीनंदन ठाकुर जी हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो एसपीएल के जरिए क्या सोशल मैसेज देने की कोशिश है? सोशल देखो कि जीवन की सफलता के पीछे एक मकसद ये नहीं होना चाहिए कि मी एंड माई फैमिली। ठीक है। जो आवश्यकता है जिसकी, वो जो मेरे समाज का व्यक्ति है उसकी भी सहायता हमको करनी है, उसे भी अपने साथ में लेके चलना है। इसी उद्देश्य को युवा पीढ़ी के मन में डालना है। जब वो बच्चे प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे और वो अपने हाथों से जब आवश्यकता ज़रूरतमंद लोगों की जब वो सेवा करेंगे, तो ये एक गुण जब वो सीखेंगे 12 से लेकर 15 मार्च तक इंदौर में क्रिकेट के माध्यम से, सनातन प्रीमियर लीग के माध्यम से, तो इसका जब वो सीखेंगे, देखेंगे सेवा होते हुए, तो जीवन भर ये गुण उनके जीवन में रहेगा। और हम यही चाहेंगे कि नशा मुक्त होकर वो इस कार्य को करें और समाज की सेवा करें। धन्यवाद। देवकीनंदन ठाकुर के साथ साथ यहाँ पर और तमाम इन्फ्लुएंसर्स भी आए थे जिनसे हमने बातचीत की है, सुनिए। सनातन धर्म को लेकर हम लगातार देखते हैं किस तरीके से मुहिम चलाई जाती है। लोगों को बोला जाता है कि सनातन धर्म से जुड़िए और तमाम अलग अलग तरीके की जो चीज़ें हैं वो एक्टिविटीज़ लगातार की जाती है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये एसपीएल यानी कि सनातन प्रीमियर लीग की बात यहाँ पर लगातार की जा रही है। और अभी अगर आयोजन की बात करें, आप हमारे पीछे देखिए, एक एसपीएल को लेकर तमाम सारी चीज़ें की गई है, एक ऑर्गेनाइज किया जा रहा है जो कि 12 से लेकर 15 तारीख तक होगा। ऐसे में बहुत सारे लोग आए हैं, इन्फ्लुएंसर्स यहाँ पर सबसे ज़्यादा आए हुए हैं। तो उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि सनातन को लेकर के सबसे पहले आपका क्या संदेश है, क्या मैसेज, और इस एसपीएल को आप कैसे समझ पा रहे हैं? पहले सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौ माता की। तो एसपीएल से रिलेटेड अभी तक यही सीखा है और मैं अभी भी समाज में यही मैसेज पहुंचाना चाह रहा हूं कि जब हम हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हिंदू राष्ट्र बनने के लिए हमारे माथे पे एक तिलक जरूर होना चाहिए। और मैंने जैसे कि अभी सवाल भी पूछा था महाराज जी से, सवाल ने रिक्वेस्ट करी थी कि जितने भी भारतीय क्रिकेट टीम के, जितने भी अपने एसपीएल में जितने भी टीम्स खेलेंगी, उनके माथे पे तिलक होगा तो बहुत आनंद आएगा। यही सनातन की पहचान है और यही सनातन को आगे लेकर के हिंदू राष्ट्र बनेगा। ये बहुत अच्छा एक आपने बताया भी, एलिवेशन मेरे दिमाग में था भी। ड्रेस कोड हर कोई डिसाइड कर लेता है, लेकिन जो माथे पे तिलक होगा वो एक डिफाइन करेगा कि सनातन से जुड़ी हुई चीजें, ठीक है। लेकिन अब ऐसे में ये भी जानना जरूरी है कि चलिए एसपीएल की बात हो गई, लेकिन हम देखते थे कि पहले जो बच्चे थे उन्हें सिर्फ ये बोला जाता था कि आप खेलिए कूदिए तो उससे आपका विकास होगा, लेकिन अब सनातन और स्पोर्ट इन दोनों को लेकर के आगे चला जा रहा है। इस पर क्या समझते हैं? इसमें मैं यही समझता हूं कि ये एक माध्यम है हिंदू राष्ट्र घोषित करने का, क्योंकि सरकार एकदम से हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं कर सकती है। तो धीरे धीरे जैसे महाराज जी ने स्टेप लिया है, ऐसे ही धीरे धीरे और जितने महाराज इकट्ठे होंगे। अभी तो केवल क्रिकेट की शुरुआत है, अभी धीरे धीरे कबड्डी है, अभी तो बहुत सारे गेम है। ऐसे धीरे धीरे करके ही पूरा राष्ट्र जो है हिंदू बनेगा और उसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन बनेगा जरूर। और इसमें केवल हम जैसे युवाओं का ही साथ का होना बहुत जरूरी है। यानी कि यूथ पर पूरी तरीके से सेंट्रल फोकस जो है वो यूथ पर ही है। यूथ ही जो है हिंदू राष्ट्र बना पाएगा और यूथ ही जिस तरह से नशे में जा रहा है और हम ये मुहिम चला रहे हैं कि नशे से दूर रह करके सनातन की तरफ बढ़े और हिंदू राष्ट्र घोषित करें। सनातन धर्म को लेकर के हमने कई बार देखा है कि अलग अलग तरीके की चीजें की जाती है। पहले कीर्तन, सत्संग, भजन होते थे, लेकिन अब सनातन प्रीमियर लीग चालू कर दिया गया, यानी कि एक नया इनोवेशन है सनातन से जोड़ने के लिए खेल कूद के साथ। इस पर आप क्या कहेंगे? पहले तो जय श्री राम, जय गौ माता। देखो, सनातन धर्म के लिए ये बहुत बड़ी बात है, पहली चीज, ठीक है, क्योंकि युवा जो है ना अलग भटक रहा है, युवा जो है अलग भटक रहा है। हमको देखो, क्रिकेट तो देखो भारत का सबसे पहले ही खेल है, बहुत अच्छा खेल है, और इस चीज में लोग आगे बढ़ के योगदान दे। अब ऐसे में सबसे ज्यादा जो फोकस किया जा रहा है, जो एम है, वो यूथ पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है कि यूथ सबसे ज्यादा हो। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि सिर्फ यूथ को हम इतना क्यों फोकस करें, क्योंकि एक नई जब युवा पीढ़ी आती है उनके पास सनातन को लेकर हो सकता है कि
ज़्यादा जानकारी ना हो, तो क्या इसके पीछे की वजह ये है? नहीं, वजह ये नहीं है। वजह ये है कि यूथ जो है बटा हुआ है। देखो, एक तो जातिगत में बटा हुआ है, कुछ नशे में बटा हुआ है, ठीक है। और आजकल यूथ देखो ना टीका लगाता है, तिलक लगाता है, ना कलावा लगाता है। पहली चीज़ सनातन धर्म के लिए सबसे पहली चीज़ यही है कि टीका लगाओ, कलावा पहनो। इसी से तो सनातन धर्म प्रमोट होगा। तो इस SPL को लेकर के आपका क्या एक मैसेज है? देखो, ये SPL से देखो सनातन धर्म को हम सबको प्रमोट करना चाहिए। ये जो लीग हो रही है, यही करना चाहिए। जैसे कि हमने बताया कि सनातन धर्म को लेकर के यहाँ पर जगह जगह से लोग आए हुए हैं, देश दुनिया से तमाम लोग आए हुए हैं, इन्फ्लुएंसर्स आए हुए हैं। अमरीश भारती जी हमारे साथ हैं, इंस्टाग्राम पे एक अच्छा खासा नाम है, इन्फ्लुएंसर है, बतौर 7 मिलियन फॉलोअर्स भी इनके पास हैं। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, इतने लोग आपके पास हैं, फैन फॉलोइंग्स हैं आपके पास, लेकिन सबसे पहले तो ये मैसेज जो SPL का यहाँ पर बैनर लगा हुआ है, इसको लेकर के आप क्या देंगे सबसे पहले? देखिए, SPL अगर भारत में सबसे लोकप्रिय चीज क्या है, वो है खेल। खेल में भी कौन सा खेल? क्रिकेट, है ना। जो गली गली में चलता है, गली गली में चलता है। हर गली में सहवाग और सचिन हमारे टाइम पे होते थे, और हमने भी क्रिकेट खेला, अभी भी खेल रहे हैं। क्योंकि जब भी आप लाइफ में काम कर रहे हो, फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, क्रिकेट खेल लेते हैं, उसमें बचपन आ जाता है, मजा आ जाता है। तो SPL अगर मैं बताऊं सनातन को, एक इसके पीछे बहुत सारा मैसेज भी मुझे दिख रहा है ना। सबसे पहले जितने भी सनातनी लोग हैं वो एक साथ जुड़ेंगे, एक साथ आएंगे, एक साथ लाइक वीडियोस को देख रहे हैं। जब जो मैच आप चलेगा सोनी पे, ये लाइव होने वाला है, तो जुड़ेंगे। और जब सनातन एक साथ जुड़ता है तो सनातन का काम ही समाज की सेवा करना है, और एक बड़ा मैसेज है। तो SPL के लिए तो मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ। जब मुझे पता चला, तो मैं तो पहले भी ऐसे लीग्स वगैरह जो दिल्ली में चलते हैं उसमें खेल चुका हूँ काफी, और SPL जो सनातन के लिए था, तो फिर तो मैं और एक्साइटेड हो गया जी। लेकिन क्योंकि सनातन अपने आप में एक बहुत खूबसूरत है, ठीक है। सनातन की अगर हम बात करें, तारीफ करें, तो शब्द नहीं है खैर। लेकिन सनातन को लेकर के पहले ये देखा जाता था लोगों के मन में ना, अगर हम यूथ की बात करें, लोगों को लगता था कि ठीक है, भक्ति भाव के लिए सिर्फ सत्संग कीर्तन हुआ करते हैं। लेकिन अब ये सनातन स्पोर्ट्स को अपने साथ लेकर के साथ चल रहा है, यानी कि खेल और सनातन धर्म जो है एक साथ चल रहा है। तो सेंटर फोकस जो है वो यूथ पर है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जब आपने कहा कि अपने आप में सनातन खूबसूरत है, इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अभी जो मैंने पहना हुआ है नीचे शर्ट, ये उतना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन इसके ऊपर जो ये आ गया ना भगवा कलर, ये इतना 4 चांद लग चुका है, मैं आपको बताऊं। तो यही सनातन की सबसे बड़ी खूबसूरती है। और मुझे तो बड़ा प्राउड महसूस होता है कि जब भी मैं जीवन में इस तरीके के SPL और इसे कार्यक्रम में आता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जी। बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि इस तरीके की चीजें जब आप सभी लोग मिलकर करते हैं तो बहुत अच्छा होता है अपने आप। सनातन को लेकर के हम लगातार बात भी करते हैं, और ऐसे में हमारे साथ डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी हैं। सर, सनातन की खूबसूरती की एक अलग बात है, उसके लिए शब्द बयान नहीं कर पाएंगे इस बात को, लेकिन अब एक SPL की जो शुरुआत हो रही है, ये एक इनोवेटिव तरीका है सनातन धर्म को घर घर तक पहुंचाने का। क्योंकि यूथ की अगर हम बात करें, उनके मन में ये होता था कि सनातन को लेकर सिर्फ कीर्तन, सत्संग, भजन होते हैं, लेकिन अब खेल और ये धर्म एक साथ चल रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो खेल है वो शारीरिक स्तर पे होता है या ज़्यादा से ज़्यादा मानसिक स्तर पे होता है। उसके ऊपर है बौद्धिक स्तर और उसके ऊपर है आध्यात्मिक स्तर, यानी कि आत्मिक स्तर। तो सनातन आध्यात्मिक स्तर से व्यक्ति को हर जगह से जोड़ने का एक प्रयास है, जहाँ उसको सही संस्कार मिल सके। अच्छे संस्कार होंगे तो अच्छे विचार होंगे, अच्छे विचार होंगे तो अच्छा व्यवहार होगा, बढ़िया व्यवहार होगा तो अपने आप बढ़ जाएगा आपका प्रचार, जिसका बढ़ गया प्रचार उसका बढ़ जाएगा व्यापार, अगर बढ़ गया आपका व्यापार तो आपका भी सपना हो जाएगा साकार। तो इसलिए सनातन का जो है प्रचार ये ऐसा है कि जिसमें हम जोड़ सके लोगों को संस्कारों के साथ, और खेल के अंदर भी वो संस्कार आ जाए, तो धीमे धीमे करके अंतर आएगा। तो पूज्य महाराज श्री ने बहुत बड़ी एक इनिशिएटिव लिया है, तो हमारी तरफ से महाराज श्री को बहुत बधाई। क्योंकि सनातन को लेकर के हमने देखा है कई सारे पूजनीय लोग भी हैं, जो महाराज जी हैं, इन सभी ने मिल करके एक ही कदम उठाया है। लेकिन ऐसे में अगर यूथ को कोई मैसेज आपकी तरफ से भी देना हो, तो आप क्या देना चाहेंगे? यूथ को बड़ा सिंपल मैसेज है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नवबोधस्य योगो भवति दुःखः। कृष्ण कहते हैं गीता में, सब कुछ रेगुलेटेड होना चाहिए। युक्त आहार, खाना भी युक्त होना चाहिए, युक्त विहार, घूमना फिरना भी युक्त होना चाहिए, युक्त स्वप्न, सोना भी युक्त चाहिए, तो ऐसे ही अब युक्त कर्म, काम भी हमारे को युक्त, मतलब तो रेगुलेशन पे बातचीत करी। तो यूथ को यही है कि जितना रेगुलेटेड और डिसिप्लिन लाइफ जिएंगे उतना प्रगति कर सकेंगे। कृष्ण ने अर्जुन को डिसिप्लिन बनाया, आज अलग अलग प्रकार से इनिशिएटिव हो रहे हैं। ये भी एक इनिशिएटिव है कि लोगों के जीवन में एक अच्छा डिसिप्लिन आध्यात्मिक लाया जा सके। धन्यवाद। सनातन को लेकर के SPL चालू किया गया है, लेकिन इसमें यूथ पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। लेकिन ऐसे हम देख रहे हैं इन्फ्लुएंसर्स यहाँ बहुत सारे हैं, लेकिन ऐसे कुछ प्यारे इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, कुछ ऐसे समाज से जुड़े हुए लोग भी हैं जिनके पास ज्ञान की बिल्कुल, अगर बात करें, भंडार है उनके पास ज्ञान का। हमारे साथ और भी यहाँ पर लोग हैं।
आपसे मैं सबसे पहले एक चीज़ सुनना चाहूँगा, क्योंकि अभी मैं सुन रहा था आप जब बातें कर रही थी सनातन को लेकर के, तो मुझे खुद भी बहुत अच्छा लगा सुनकर। आपके पास ज्ञान बहुत है, आप छोटे से हो लेकिन ज्ञान का जो भंडार है ना वो बहुत बड़ा है। आप इस SPL से सबसे पहले आप क्या समझ रहे हो और सनातन को लेकर आपका क्या मन है? सबसे पहले तो मैं सनातन प्रीमियर लीग की ट्रॉफी अनवीलिंग सेरेमनी पर आप सबका पहुंचने पर तहे दिल से धन्यवाद करती हूं, और पूजनीय श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज का भी मुझे यहां पर इनवाइट करने के लिए धन्यवाद करती हूं। आज मैं आप सबको बताना चाहती हूं कि सनातन क्या है। सनातन है कभी ना ख़त्म होने वाला शाश्वत। सनातन का मतलब है एक भगवान जो कण कण में है, प्रेम की भाषा, इंसानियत के प्रति दया और करुणा। सनातन का मतलब है वसुदेव कुटुंबकम, यानी कि पूरी दुनिया एक परिवार है, और यह सनातन की शिक्षाओं से निकला है। और मैं आप सबको बता दूं कि आप सबको पता है कि नहीं कि कुछ लाइनें हैं हमारे भारतवर्ष के लिए, हमारे सनातन के लिए, कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों से रहा है दुश्मन दौरे जमाना हमारा। हमारा मिट्टी से जुड़ाव दिखाता है कि हम मिट्टी से किस कदर जुड़े हुए हैं। हालांकि अब तो खेती बाड़ी में टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन जब मेरे दादाजी खेत में काम करते थे, जब वे बीज बोते थे, तब वे बोलते थे कि हे दाता, धी का, ध्यानी का, जी का, जिनावर का, खाती का, लुहार का, मुनिहार का, सबका। तो आप इससे क्या समझे? जीवन में इससे बड़ा बलिदान और क्या हो सकता है कि हे अन्नदाता, मैं अब बीज बोने जा रहा हूँ और इस पर गांव की हर बेटी का अधिकार है। इससे जो फसल उगेगी, जो अनाज मिलेगा, उस पर खाती, लुहार, मुनिहार, यहाँ तक कि पशु पक्षियों तक का अन्न मैं आपसे मांग रहा हूँ। तो ये अन्न मुझे दे ताकि मैं इस अन्न से इन सबकी आत्मा तृप्त कर सकूँ। तो ये है हमारा सनातन धर्म। ठीक है, आप सनातन को लेकर के आपकी जो ये सोच है और जितनी चीज़ें आपको पता हैं, ये बहुत अच्छे विचार होते हैं। आप करते क्या हो? मुझे सबसे पहले ये भी जानना है कि आप किस तरीके से सनातन से लगातार आपका जुड़ाव है, क्योंकि आपके जितने, अगर हम बच्चों की बात करें तो उनका बहुत मन नहीं लगता भक्ति में, लोगों को लगता है कि ये बहुत बोरिंग है, लेकिन आप सनातन से इतने ज़्यादा जो जुड़े हुए हो वो बहुत अच्छा है, लोगों को मतलब एक अगर हम कहें प्रेरणा देता है। तो आप इस पर क्या कहेंगी? मेरा नाम सियाज पुनिया है और मैं एक एथलीट हूँ और हरियाणा में नशे के खिलाफ काम कर रही हूँ। तो जो भी मेरे भाई नशा करते हैं, सबसे पहले मैं उन युवाओं के लिए 4 लाइन बोलना चाहती हूँ। इस नशे की वजह से उजड़ जाएगा तेरा घर परिवार, इस नशे की वजह से उजड़ जाएगा तेरा घर परिवार, नहीं आएगा तुझे कोई बचाने के लिए। अरे कुछ तो तूने संगत ही ऐसी पकड़ ली, कुछ लोग लगे हैं तुझे गिराने के लिए। अरे 9 महीने पेट में रखकर बड़े चाव से पाला था तुझे, क्या ये दिन दिखलाने के लिए? जो माँ बेटा बेटा करती थी, आज रो रो के कह रही है दबे मन से तुझे मर जाने के लिए। ऐ युवा, अब तो नशा छोड़, बन युवाओं की प्रेरणा, क्योंकि कोई और सियाज नहीं आएगी तुझे बचाने के लिए, क्योंकि कोई और सियाज नहीं आएगी तुझे समझाने के लिए। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, कौन बनेगा ज्ञान रत्न, जो कि KBC के आधार पे पूरा प्लानिंग है, इसमें हमने एक बुक दी है। अच्छा, ये देवकीनंदन जी की है। ये है कौन बनेगा ज्ञान रत्न। इस क्या है मतलब इस बुक का? ये पूरा, इसके अंदर पूरा रामायण का सार है, प्रश्नोत्तरी है। बच्चों को ये पढ़ना है, इसी से सवालों के जवाब देने हैं। इस बुक से बाहर कोई भी आपसे सवाल जवाब नहीं किया जाएगा। धर्म को जोड़ने के लिए, सनातन को सनातनियों से जोड़ने के लिए ये सवाल जवाब, ये प्रतियोगिता ये रखवाई जा रही है। 11 लाख रुपए इस प्रतियोगिता में इनाम रखा गया है। हर बच्चा इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकता है। ये किताब आप अमेजोन से भी खरीद सकते हो या हमसे भी मंगवा सकते हो। जो रजिस्ट्रेशन वगैरह उसकी कुछ फीस? कोई फीस नहीं है, रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है और 11 लाख तक का इनाम है। और 3 पार्ट्स में, मतलब कि हर बच्चे को मौका मिलने वाली बात है। इसमें रजिस्ट्रेशन में आपका कोई भी पैसा नहीं लग रहा। अगर आपको सनातन की थोड़ी सी भी नॉलेज है, आप सनातन के बारे में विचार करते हैं, आपका पारिवारिक माहौल सनातनी है, तो आप इस कंपटीशन में अपने बच्चों के लिए ये रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और इस ले सकते हैं। हाँ, खेल ठीक सकते है। हैं। न्यूज़ टीम, हाँ तो जी। जो भी सनातन के प्रति अपना प्रेम रखता है, तो जो भी सनातन को आगे बढ़ाना चाहता है, वो इस प्रतियोगिता में भाग जरूर ले।
राधे राधे। सनातन प्रीमियर लीग को लेकर के हम लगातार देख रहे हैं यहाँ पर तमाम तरीके के लोग भी आए हैं, इन्फ्लुएंसर्स यहाँ पर खूब सारे हैं और ऐसे में अश्विनी कुमार प्रजापति हमारे साथ हैं। आपको बता दूं सबसे पहले ये इंडिया के यंगेस्ट बिजनेस कोच हैं और उस कोच के साथ साथ जो बिजनेस की बातें करते ही थे, लेकिन अभी सनातन की बातें भी आप लगातार कर रहे हैं, तो कैसे मन के अंदर ये भावना आपकी जगी कि भाई बिजनेस के साथ इन्फ्लुएंसर होने के साथ साथ मुझे अब ये भी शायद करने की ज़रूरत है? देखो, सनातन का असली मतलब मैं मानता हूँ कि जो सत्य है, जो अनादिकाल से चलता आ रहा है और जो अनंत काल तक चलेगा। आज भागम दौड़ में ना लोग थोड़े से टेढ़े हो गए, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि गलत रास्ता लेना शॉर्टकट के लिए तुम्हारे लिए शॉर्ट टाइम के लिए तुम्हें अच्छे रिजल्ट दे सकता है, तुम्हें खुशियाँ दे सकता है, बट लॉन्ग टर्म के लिए आप अपनी लाइफ ख़राब कर रहे हो। तो बीइंग अ कोच मेरा ये कर्तव्य बनता है कि जैसे हम लोग बिज़नेस ओनर्स को ट्रेनिंग देते हैं, उनको भी समझाते हैं कि आपका बिज़नेस आपके कस्टमर के कंधे पे खड़े होकर के बड़ा बनता है। आप अपने कस्टमर के साथ ईमानदार रहेंगे तो व्यापार आपको रिवर्ट बैक करेगा। यही पर्पज़ है कि हम लोगों को गाइड करें कि सनातन क्या है, सनातन क्यों है और सनातन क्यों हमेशा रहेगा, क्योंकि इससे बड़ा ना कुछ था, ना है, ना होगा। ठीक है, SPL की हम बात कर रहे हैं, इंदौर में ये होगा, इसमें कई सारी टीमें भी हैं, लेकिन मेरा एक सवाल ये भी है क्योंकि हम यूथ पर फोकस कर रहे हैं, आप खुद एक यूथ हैं, मैं भी यूथ हूँ, लेकिन हम ऐसा देखते थे कि अब ज़्यादातर अगर नशे में लोग ज़्यादा जा रहे हैं, यूथ खेलने कूदने पे ध्यान देता था, तो ऐसा होता था जैसे हम स्टार्टिंग में पढ़ाई भी करते थे तो टीचर एक नया तरीका निकालता था बच्चों के लिए कि भाई ऐसे पढ़ाओ तो शायद ये सीख जाएंगे, जिसे कहा जाता था कि बच्चों को घुट्टी बना के पिला दो। अब बच्चे खेल कूद ज़्यादा कर रहे थे तो खेल कूद के साथ ही अब सनातन जो है उसको आगे लेकर के लाया जा रहा है, तो ये एक कोशिश है मतलब कि स्पोर्ट्स के साथ साथ धर्म आगे चलता रहेगा। ये कोशिश कैसे काम करेगी, एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आपने बहुत बार सुना होगा, कई बार क्रिकेटर्स को, बहुत सारे एथलीट्स को जो है ना डोप टेस्ट में वो फेल हो जाते हैं, डोपामिन में। हाँ, तो उनको क्या है ना, वो एक्स्ट्रा कुछ ड्रग लेते हैं जिससे उनकी परफॉर्मेंस बेटर होती है, विच इज़ नॉट सो गुड। कहने का मतलब ये है कि आप नशे से दूर रहोगे तो ही ज़िंदगी में अच्छा काम कर पाओगे। और एक टीचर जब आपको पढ़ाता था, उसका एक कर्तव्य था, उसका एक मानसिकता थी कि यार मेरा ये जो बच्चा है ना, ये मेरे बच्चे जैसा है, ये मेरा कोई विद्यार्थी नहीं है, ये मेरे बच्चे जैसा है और मेरा पर्पज़ ये है कि मैं इसको पूरी तरीके से सही तरीके से डायरेक्शन दूँ ताकि इसको समझ में आए कि नारकोटिक्स आपकी बॉडी के ऊपर, आपके माइंड के ऊपर कितना इम्पैक्ट डालता है। और सनातन सबसे पहले एक ही चीज़ सिखाता है, सत्य। जो आदमी सनातनी है वो सच्चा है, यानी जो कहता है वो करता है। अगर इस लीग के माध्यम से, जैसा प्रभु जी ने कहा कि हम इन खिलाड़ियों से ये वचन लेंगे, उनको वचन में बांधेंगे कि जितने लोग भी यहाँ खेलेंगे वो कभी नशे पत्ते का शिकार नहीं होंगे, उनको करना ही नहीं है। तो आप सोचो कि इसमें खेलने वाले 120, 30, 50 या 200 लोग, उनके घर का चिराग रोशन हो गया, यानी वो कभी जीवन में नशा नहीं करेंगे अगर वो इस खेल से प्रेम करते हैं और सनातन से प्रेम करते हैं। ठीक है, एक लास्ट में ये है कि अगर कुछ मैसेज देना हो आपको, वो सिर्फ यूथ के लिए नहीं कहेंगे कि यूथ के लिए मैसेज तो लगातार जा ही रहा है, सनातन को लेकर के, जैसे ये सनातन प्रीमियर लीग हो गया और इस तरीके के तमाम अलग अलग चीज़ें जो है आने वाले समय में दिखेंगी, क्योंकि लोगों के मन में एक था कि भाई सनातन की जब हम बात करते थे, धर्म की बात करते थे, लोगों के मन में होता था खाली भक्ति, पूजा, कीर्तन, सत्संग, लोग एक इसे वो बोलते थे कि भाई बोर हो जाते हैं बच्चे। अब खेल के जरिए बच्चों को सिखाया जा रहा, तो एक लास्ट मैसेज सनातन को लेकर आपका क्या होगा? देखो, सनातन का मतलब केवल धर्म, भक्ति, गीता इन सब से नहीं है। सनातन का सीधा मतलब है सत्यता से, सच बातों से। जैसे अभी गुरुकुल में आपने सुना होगा, बहुत गुरुकुल तो खत्म ही हो गए हमारे यहाँ से, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो सनातन पद्धति के तहत गुरुकुल चला रहे हैं। वो चाहते हैं कि जो आज का यूथ है वो इस सोशल मीडिया के दलदल में, नशे के दलदल में ना घुसे। तो मेरा एक मैसेज ये है कि लोग सनातन प्रीमियर लीग को ऐसे ना देखें कि ये केवल एक क्रिकेट लीग है, ये पूरा का पूरा एक रेवोल्यूशन होगा और इतनी बड़ी क्रांति लेकर के आएगा जो लोग इसको समझेंगे कि हाँ, क्यों इन्होंने नाम सनातन रखा। नाम रखने से ये नहीं है कि हम केवल धर्म को प्रमोट कर रहे हैं, नाम रखने का मतलब ये है कि सनातन जिन चीज़ों को प्रमोट करता है, सनातन का जो सच्चा मतलब है, उससे लोग जुड़ जाए। चलिए, तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, एक का इनोवेशन है ये, क्योंकि साफ तौर पर कहा जा रहा है क्रांति है, रेवोल्यूशन है। सनातन धर्म जो शब्द है उसको लेकर हम बार बार कहते हैं, खूबसूरत है बहुत ज़्यादा, और उसी को लेकर के अब यहाँ पर देवकीनंदन ठाकुर जी हो, चाहे तमाम लोग हों, वो एक ही पटल पर आ गए, एक ही प्लेटफॉर्म पर आ गए और उस चीज़ को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका न्यूज़ टीवी इंडिया पर हमारे साथ जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। तो देखा आपने आस्था और खेल का ये अनोखा संगम अब इंदौर की धरती पर इतिहास रचने के लिए तैयार है। ये सनातन प्रीमियर लीग न सिर्फ खेल का महोत्सव होगा, बल्कि ये युवाओं को संस्कृति, संस्कार और एकता का संदेश देने का एक सशक्त मंच भी बनेगा। देश भर से संत, कथावाचक और हजारों सनातनी इस आयोजन के साक्षी बनेंगे। ऐसे में इंदौर पूरी तरह से तैयार है एक नए अध्याय की शुरुआत के लिए, जहां पर बल्ले की गूंज के साथ गूंजेगा सनातन का संदेश।